वेल यस, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने लोग हैं जिनको ये पता है या फिर नहीं, बट अब नॉर्मल बीएससी डिग्री या फिर बीए डिग्री करने के बाद भी आईआईटी में जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? पढ़ने के लिए ऑब्वियसली। आज जितने भी यहाँ पर बीटेक वाले लोग बीएससी करने के लिए आए हैं, जिनका कोई भी रीज़न से बीटेक में एडमिशन नहीं हुआ या फिर उनको एक ईयर ड्रॉप नहीं लेना है और वो बीएससी करने के लिए आए हैं, चाहे ऑनर्स डिग्री हो, प्रोग्राम डिग्री हो, कैसी भी डिग्री हो आपकी, एंड बीए भी हो सकती है, एक पर्टिकुलर डिग्री है उसके लिए, तो उस केस में ये वीडियो आपके फेस पर एक स्माइल ला सकती है। सो या स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कोई बीएससी डिग्री या फिर बीए डिग्री करने के बाद कैसे आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। एंड बेसिकली ये आपने बैचलर्स वाली डिग्री कहीं से भी करी हो सकती है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो चलेगा। एंड देखो, हमें पता है कि आईआईटी में क्या होता है, हमें पता है कि बीटेक होती है, एमटेक होती है, लेकिन इसके अलावा एक और कोर्स होता है जिसके बारे में हो सकता है सबको ना पता हो। इनिशियल ईयर्स में तो मुझे भी नहीं पता था, बट आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हैं। एंड वो कोर्स होता है एमएससी, विच इज़ मास्टर्स ऑफ साइंस। तो आप अपनी बैचलर्स ऑफ साइंस यानी कि बीएससी करने के बाद अपनी मास्टर्स ऑफ साइंस एमएससी कर सकते हो आईआईटी से। बहुत सारी आईआईटीज़ हैं हमारे पास, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा। इसके अलावा हमारे पास एक बीए डिग्री है जिसके बाद आप आईआईटी जा सकते हो। पता है कौन सी? इट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो बेसिकली अगर आपने अपनी बैचलर्स इकोनॉमिक्स में करी है, विच इज़ बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स या बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो उस केस में आप अपनी मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री यानी कि एमएससी इकोनॉमिक्स कर सकते हो। कहाँ से? आईआईटी से। सो ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट? अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो अभी तक हमें ये तो समझ आ चुका है कि हम अपनी हायर एजुकेशन के लिए यानी कि बैचलर्स के बाद वाले कोर्सेज के लिए आईआईटी में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसमें क्या इंक्लूडेड होगा? उसके अंदर पहले तो आपका आएगा एमएससी डिग्री, मास्टर्स ऑफ साइंस। उसके अलावा होती है हमारे पास एमएससी और एमटेक की डुअल डिग्री। एंड हमारे पास इंटीग्रेटेड पीएचडी भी होती है, विच बेसिकली मीन्स कि आपकी एमएससी और पीएचडी साथ में हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जिसके बारे में आप खुद से भी सर्च कर सकते हो। कहाँ पर? गूगल पर ऑब्वियसली। इसके अलावा हम थोड़े बहुत पॉइंट्स और कवर कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। तो इसके लिए एक एंट्रेंस होता है, बस सिर्फ एक एंट्रेंस क्लियर करना होता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है अगर आपको किसी भी आईआईटी में एडमिशन चाहिए फॉर मास्टर्स ऑफ साइंस का कोर्स। अब देखो, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है फरवरी में, हर साल होता है, तो आप दे सकते हो इसको। फरवरी में होता है, दैट बेसिकली मीन्स कि आप अपने फाइनल ईयर में जब आप अपने लास्ट ईयर में हो, तो आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए, विच बेसिकली मीन्स कि फरवरी में आप अपने फाइनल सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में होगे, तो उस टाइम आप एलिजिबल होगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इसमें बैठने के लिए। एंड आई रियली सजेस्ट कि जिसको भी मास्टर्स करनी है, एटलीस्ट एग्ज़ाम तो ये वाला देना चाहिए ही। एंड ये एकदम स्टार्टिंग वाला एग्ज़ाम होता है मास्टर्स के एंट्रेंसेस में से, ठीक है। इसके अलावा भी कौन से सब्जेक्ट्स में होता है? तो टोटल आईआईटी एग्जाम आपका 7 सब्जेक्ट्स में होता है एज पर 2021। ये हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। जैसे 2020 में एक सब्जेक्ट नहीं था, जो कि 2021 पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज़ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स। एंड अब आगे हो सकता है और भी इंट्रोड्यूस करें या थोड़े से ले भी लें, कुछ नहीं पता। बट अभी के लिए हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करोगे उसके हिसाब से आपको कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो वो 7 सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? मैथमेटिक्स, एक होता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, विच बेसिकली मीन्स आपका स्टैट्स। देन आपका होता है जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 7 सब्जेक्ट्स के पेपर्स होते हैं जिसमें से आप अप्लाई कर सकते हो। कितनों में भी ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में बैठते हैं तो वो स्टैट्स में बैठते हैं, स्टैट्स में बैठते हैं तो वो मैथ्स में भी बैठते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर 2 पेपर्स के लिए, और बस एंट्रेंस देना होगा, एंट्रेंस क्लियर करना होगा, एंड इसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो अपनी फेवरेट, बेसिकली अपनी चूजन आईआईटी में। अब देखो यार, इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी खुद से देखनी पड़ेगी। दैट बेसिकली मीन्स आपको कौन सा कोर्स करना है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, एंड सब कुछ पता चल जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। बट हमारे पास यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, कोर्सेज काफ़ी हैं। एक नॉर्मल एमएससी हो सकती है आपकी, देन आपके पास एमएससी एमटेक हो सकता है, एमएससी पीएचडी हो सकता है। तो इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आप एलिजिबल हो नहीं हो, एंड आपने क्या किया हुआ है उसके हिसाब से भी, बस और कुछ नहीं करना होता। अब देखो, इस एग्ज़ाम को देने के और भी फ़ायदे होते हैं।
पहली बात तो सिर्फ आईआईटी नहीं, इसके अलावा आपको टॉप के इंस्टीट्यूट्स में अपना डिग्री करने का मौका मिल सकता है सिर्फ इस एक एग्ज़ाम के थ्रू ही। एंड आईआईटी के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ और भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो एडमिशन लेते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। एक तो आपकी एनआईटीज़ होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बीटेक के लिए आईआईटी के मतलब बाद आती ही है एक तरीके से। तो एनआईटीज़ के अलावा यहाँ पर आइजर्स बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट होते हैं एंड रिसर्च के स्पेशली इंडिया में प्रीमियम है वो। एंड एक और होता है आपका आईआईएससी बैंगलोर। तो आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, बट इन थोड़े वाले जैसे कि आइजर्स और आईआईएससी के लिए आपको थोड़ी अच्छी रैंक लेके आनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू एनआईटीज़ एंड आईआईटीज़, ठीक है। और बस इनमें आईआईएससी और आइजर्स में आपके इंटरव्यूज़ भी होते हैं, बट फॉर एनआईटीज़ एंड आईआईटीज़ खाली एंट्रेंस काफ़ी होता है, उसको क्लियर करो एंड बस दरवाज़ा खोलो अपनी जो भी आईआईटी में आपको एडमिशन मिल जाए उसका। अब जहाँ तक बात आती है प्रिपरेशन की, तो उस केस में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, इसी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो रेफरेंस के लिए। इसके अलावा किसी को मुझसे कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकता है इंस्टाग्राम पे, एंड अगर ज़्यादा डिमांड आई तो ही मैं वीडियो आउट करने का सोचूंगी। इसके अलावा आई मस्ट से कि ये वर्थ ट्राई है। इस एग्ज़ाम को फॉर्म तो आपको फिल कर ही देना चाहिए। कब फॉर्म फिल करना होगा? जब आप अपने थर्ड ईयर बेसिकली 5th सेमेस्टर में होगे तब फॉर्म्स निकलते हैं। सो अभी से इस चीज़ को नोट करके रखो कि जब भी 5th सेमेस्टर होगा उस टाइम मुझे ये फॉर्म फिल करना है एंड 6th सेमेस्टर में इसका पेपर देना है। एंड इसके अलावा हम आगे भी देख सकते हैं, तो कितनी बार भी इस पेपर को दे सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जहाँ तक बात है प्रिपरेशन के लिए, तो मेरा सजेशन यही रहता है कि आपको अगर श्योर है कि ये करना है तो आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए इसकी प्रिपरेशन। एंड आजकल तो लोग कर भी देते हैं, इतना पॉपुलर नहीं था ये पहले, पर धीरे धीरे करके लोग अवेयर होते जा रहे हैं कि ऐसी भी कोई अपॉर्चुनिटी है एंड उसी के लिए ये चैनल बना है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। So just a quick announcement, you can connect with me on Instagram at this particular ID. Also, you can book a one-on-one mentorship call with me by just filling a simple form, and link to the form is given in the description box, so you can just go and check that out. अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को। यू कैन लीव ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट्स बिलो। आई डू रीड देम एंड आई डू रिप्लाई एज वेल एज यू कैन सी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। Hey, hit the like button and do subscribe to the channel.